प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी। सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी। खाली ही आया खाली ही जाना, खाली ही आया खाली ही जाना। धोखा ही धोखा है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। आज का संदेश प्रभु के दास OM माथ्यू बेंगलुरु से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु के वचन के साथ प्रभु को उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले सप्ताह भी प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरत के संबंध में हम लोग विचार कर रहा था। इस संसार में कई लोग कोशिश करते हैं कि ये समझाने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। कई उदाहरण उन लोग बताता है, उसमें हम लोग 2-3 बात देख लिया है कि परमेश्वर आत्मा है, आत्मा में कोई मांस और हड्डी नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह मांस और लघु के साथ दुनिया में आया, तब तो कैसे परमेश्वर हो सकता है। बाइबल स्पष्ट बताता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। उन्होंने मानव जाति को बचाने के लिए दुनिया में आया, तब उनको एक मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा है। इसलिए 33.5 साल उन्होंने इस संसार में मनुष्य के रूप में जीवन बिताया। उस समय उसको मांस और लघु होना आवश्यक था। प्रभु यीशु मसीह को आरंभ और अंत है, इसलिए वो परमेश्वर नहीं स्थापित करने वाला है। बाइबल ये भी स्पष्ट बताता है प्रभु यीशु मसीह में कोई आरंभ नहीं है। हम लोग वो भी बात देख लिया है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया। वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया, वो बात भी हम लोग देख लिया। तो मुझे सुनने वाला सभी लोग ये स्पष्ट जानना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। कुछ लोग ये बात बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शरीर पर प्रकट हुआ, वही हम लोग देख लिया है। सो उनको शरीर पर प्रकट होना आवश्यक था, ये बात हम लोग देख लिया है। कुछ लोग बताते प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने, क्योंकि पगला कुरिन्थियों 11:3 के अनुसार परमेश्वर उसका सिर है। यदि परमेश्वर उसका सिर है तो वो परमेश्वर कैसे हो सकता? यहाँ पर इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह बता रहा, मैं अभी पिता परमेश्वर के अधीनता में है। पिता परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए इस संसार में आया, इसलिए पिता परमेश्वर सिर है और मैं उनकी आज्ञा पालन कर रहा हूं। प्यारे भाइयों, इससे यह नहीं कहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता परमेश्वर से छोटा है। प्रभु यीशु मसीह खुद बता, पिता और मैं एक ही हूं। कई वचनों से ये बाइबल साबित करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा का बराबर ही है। और कुछ लोग ये भी सवाल करता है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं, क्योंकि यूहन्ना 8:40 और पहला तीमुथियुस 2:5 के अनुसार मनुष्य कहा गया है। जरूर मनुष्य था प्रभु। वो बethlehem में जन्म हुआ। उनका जन्म से 700 साल से पहले मीका करके जो भविष्यवाणी का किताब है, उसका दूसरा पद में बताया है, बethlehem में प्राता आप में एक पुत्र जनेगी
प्यारे भाइयों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म पहले ही बताया हुआ है और वो पूरा हुआ बदलहम में। तो 33.5 साल में उन्होंने अपना महिमा को छोड़कर आया, लेकिन उनका ईश्वरत्व को छोड़ नहीं सकता। लेकिन मनुष्य बनना आवश्यकता है कि मानव जाति को बचाने के लिए उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करना आवश्यकता। इसलिए वो पूर्ण मनुष्य था, लेकिन पूर्ण परमेश्वर भी है। यदि मनुष्य नहीं बना है तो उन्हें मनुष्य मानव जाति के बीच में रह नहीं सकता। उनका ईश्वरीय तो में आएंगे तो मनुष्य के बीच में रहना संभव नहीं। इसलिए उन्होंने मनुष्य था, लेकिन अभी राजा होंगे राजा और प्रभु होंगे प्रभु बनकर स्वर्ग में विराजमान है। यीशु क्रिस्तु परमेश्वर नहीं है, परंतु वो परमेश्वर का पुत्र है करके काफी लोग बताते हैं। सो पिता परमेश्वर पिता है, प्रभु यीशु मसीह पुत्र है। प्यारे भाइयों, जब प्रभु ने इस संसार में जन्म लिया, उनको एक पद दिया गया, एक सम्मानित पद दिया गया। उसमें कहता परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब पिता परमेश्वर से जन्म होकर के पुत्र के रूप में नहीं जो पुत्र के रूप में आया, ये बात नहीं है। उनको एक विशेष सम्मानित पद दिया गया है परमेश्वर का पुत्र के रूप में। और मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 18 पद के अनुसार पिता ने उसे अधिकार भी दिया है। क्या अधिकार दिया? उन्होंने बताया, पृथ्वी आकाश और पृथ्वी के ऊपर में सारा अधिकार मुझे दिया गया, प्रभु बता रहा। इसका मतलब पहले अधिकार नहीं है, उनको पहले अधिकार है। ये अधिकार सब छोड़ करके ही आया। ये समझना है तो प्रभु आपका और मेरा जो मन को खोलना है। परमेश्वर मनुष्य बन करके आया। कोई भी स्त्री से जन्मा हुआ व्यक्ति को पाप क्षमा दे नहीं सकता, क्योंकि वो जन्म से पापी है। इसलिए निष्पाप हो करके पवित्र आत्मा से जन्म लिया। तब 33.5 साल वो मनुष्य था, पूर्ण मनुष्य, निष्पाप मनुष्य, साथ साथ वो परमेश्वर था। इसलिए कोई शंका का बात नहीं, स्पष्ट बताना चाहिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था और परमेश्वर का गुण दिखाया। उन्होंने रोगियों को चंगा दिया, उन्होंने पानी को दाखरस बनाया, 5 रोटी से 5,000 को खिलाया, पानी के ऊपर चलकर अपना महिमा दिखाया और मरे हुओं से प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, आज स्वर्ग में विराजमान है। उस यीशु को, उनका ईश्वरत्व को अंगीकार करते हुए हमारा मसीह जीवन बिताने में प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।